हेलो एवरीवन, द ग्रेटनेस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी के बारे में फॉर एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम। ओके, क्योंकि यहाँ से जो लास्ट 30 डेज हैं ये बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी जिसकी अच्छी तैयारी हो चुकी है उसके लिए तो रिवीजन मस्ट हो जाती है काफी अच्छे से। प्लस जिसने तैयारी नहीं भी करी वो अभी से भी अगर अच्छे से पढ़े तो मे बी वो अपना जो प्री है वो क्लियर कर जाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे अब जो प्री है वो क्वालिफाइंग हो चुका है, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द मिनिमम मार्क्स सो एज टू अपीयर इन सीजीएल मेंस। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अभी नहीं आपने स्टार्ट नहीं भी की है तो आप अभी से भी लग जाइए, तो आई थिंक यू विल गेट गुड रिजल्ट एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मेंस में बैठें और अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, और एक जॉब लेके यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से छुट्टी करें और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इंग्लिश की बात करें तो देखो, इंग्लिश जो प्री में है वो कितने मार्क्स की है? 50 मार्क्स की। ठीक है, ये प्री में चारों जो सेक्शन है उनका इक्वल वेटेड है, इक्वल वेटेज है ना, इक्वल वेटेज है। तो और दूसरी बात ये कि अब प्री और मेंस दोनों में क्या आएगा? दोनों में इंग्लिश रहने वाली है। ठीक है, पहले भी थी, बट जो अब हुआ है, अब क्या हुआ है कि जो इंग्लिश का वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। इंग्लिश का वेटेज क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा वेटेज है तो उसका मतलब क्या है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान इंग्लिश पे देना पड़ेगा, क्योंकि जो इस बार का जो मेंस होगा, ठीक है, उसमें इंग्लिश और आपका जीएस या जीके, ठीक है, यही सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आपकी इंग्लिश और जीके पे पकड़ अच्छी है तो आपको एक एज रहेगा, जिससे कि आप जो और कंपटीटर हैं आपके, आप उनसे थोड़ा सा आगे रहेंगे। ठीक है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को अ, अ, अच्छे से करने के लिए? तो सबसे पहले देखो, ये प्री में 50 मार्क्स का और मेंस में 135 मार्क्स की इंग्लिश है। ठीक है, तो प्री और मेंस आई थिंक दोनों के लिए सेम ही रहेगी स्ट्रेटजी, बट मेंस में मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बट आप प्री में तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, आपका आपके सफिशिएंट मोर देन मार्क्स आएंगे। आई थिंक 40 प्लस और 45 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे, जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना कर लेंगे तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली डेली क्या करना है? चैप्टर रिवाइज करना है, वन चैप्टर, डेली वन चैप्टर। जैसे आपने वर्ब करा, ठीक है, आपको डेली वर्ब करना है, तो आप इसको पहले क्या करोगे, इसमें इसके कॉन्सेप्ट करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ये तो पहला पार्ट है। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है कि आपको वोकेबलरी करनी है। वोकेबलरी में आपका जो भी आता है, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, तो ये आपको कितने करने हैं? ये आपको 350 प्लस डेली करने हैं। ठीक है, 350 प्लस, यस राइट, ओके।
अगर आप नहीं करोगे तो आप देखो टाइम है नहीं इतना, तो आपको, और फ्री मेंस में भी आएगा, और मेंस आपका जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जो मेंस है वो आपका 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, तो आप उसके बाद आपको डेली 1 चैप्टर एंड वोकैब 350 प्लस, एंड आपको क्या करने हैं, 2 प्रीवियस ईयर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, वो क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं या पढ़ने हैं। ठीक है, 2 प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये तो आपको मिनिमम करना ही है, किसके लिए, प्री के लिए। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं तो आपका प्री काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं, अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं और आपको इसके आगे मेंस के लिए पढ़ना है सीधा, ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें आप डेली डेली आपको क्या करना है, 1 आवर, 1 आवर तो नहीं, खैर ज्यादा हो जाएगा, आपको 45 मिनट से 60 मिनट, ठीक है, 45 मिनट से 60 मिनट तक क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर रीड करना है, न्यूज़ पेपर रीडिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होगा कि आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इम्प्रूव होगा। ठीक है, और जैसा आपको पता है कि इस बार जो मेंस होगा उसमें 3 पैसेज आएंगे हमारे, इन्होंने स्पेसिफिक बोला ही है 3 पैसेज, मीन्स ये मिनिमम 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मेंस में कितने में से, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। तो आप खुद ही सोचिए कि आपको कंप्रीहेंशन का कितनी वैल्यू है। अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये आपके प्री में भी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको 45 से 60 मिनट आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है। ठीक है, ये इतना कर लीजिए, आपका प्री और मेंस क्या हो जाएगा अच्छे से। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काफी है, मोर देन एनफ है फॉर इंग्लिश। एंड इफ यू डू दैट, आई विल डेफिनेटली से दैट यू विल स्कोर अबव 80% मार्क्स। ओके, तो ये तो हो गई हमारी इंग्लिश की बात। अब हम बात करते हैं मैथ की। तो देखो, आपको मैथ में क्या करना है, सबसे पहले देखो, आप इधर से डेली, आपको डेली क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट एकदम। ठीक है, कितने करने हैं? ज्यादा नहीं करने आपको, 30 to 35। ठीक है, 30 to 35, क्योंकि देखो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और चारों के वेटेज प्री में सेम है। ठीक है, और सेकंडली कि अब मेंस में जो मैथ है उसके सिर्फ आई थिंक 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ मैथ पर टाइम देके आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, पहले तो 100 क्वेश्चन आते थे तो आप दिन भर मैथ करते रहते, बट अब क्या है, अब आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगा। अदरवाइज आपके जो कंपटीटर है वो इंग्लिश और जी के पढ़ के आपसे काफी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन डेली मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सेकंड थिंग आपको मैथ में क्या करनी है, सेकंड थिंग आपको करनी है कि आपको जो चैप्टर के फॉर्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज जो होते हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, फॉर्मूलाज रिवीजन करना है आपको डेली। ठीक है, आप इसको 20 मिनट से 30 मिनट करिए। आई थिंक अगर आप 20-30 मिनट देंगे, इसको 20 मिनट देंगे तो आपके फार्मूला रिवीजन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आई थिंक कि आपके आधे फार्मूले या फिर 1/3 फार्मूले एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। तो आप हर 3 दिन में सारे चैप्टर के फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इन सेंटर
इन सेंटर पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप इसको हर 3 दिन में एक बार देख लोगे तो शायद आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फार्मूला रिवीजन करना है। ठीक है, आई थिंक यही दो चीजें हैं जो आपको एकदम मस्ट है करनी यहाँ से लास्ट 30 डेज में। ठीक है, और अगर आपको किसी चैप्टर में, स्पेसिफिक चैप्टर में अगर आपको नीड लगे तो आप अ, वो स्पेसिफिक पोर्शन है ना, यानी स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसका आप उसको जाके रिवाइज कर लीजिए या किसी टीचर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है फॉर मैथ। ठीक है, मैथमेटिक्स। हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग की आपको ज्यादा कुछ खास चीज करने की जरूरत नहीं है, बट जैसा आपको पता है प्री के लिए तो खैर कुछ ज्यादा नहीं है, बट अगर आप मेंस के लिए बात करो, क्योंकि अब देखो ये मेंस में भी आएगा है ना, तो आपको यहीं से आपको तैयारी करनी पड़ेगी रीजनिंग की भी, मतलब अभी से। तो इसके लिए देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप मिक्स क्वेश्चन करो। कितने, 50 क्वेश्चन डेली करो, 50 क्वेश्चन मिक्स करने हैं आपको। ठीक है, अगर आप 50 क्वेश्चन जो मिक्स करोगे तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे इसमें, है ना। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आपको नंबर जो नंबर सीरीज होती है, ठीक है, नंबर सीरीज हो गई आपकी, है ना। नंबर सीरीज में जैसे प्रॉब्लम आती है तो आप जैसे बार बार करोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा नंबर सीरीज में कि किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जैसे नंबर सीरीज हो गया और आपका सिलॉज्म हो गया। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब आप बार बार करोगे तो कई सारे एक्सेप्शन केस आपको पता चलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको ये एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखो ये मस्ट एकदम आपको डेली 50 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं वो किस तरह से करने हैं, मिक्स करने हैं। ठीक है, आप कुछ भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, या प्रीवियस, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर उठाइए, है ना, 2020, 21, 22 के। ठीक है, उनको करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और वो ही काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, जैसे मान लो सिलॉज्म है, ये काफी लोगों की प्रॉब्लम है, तो सिलॉज्म मान लो आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब पे जाइए या फिर किसी जो आपने पेड कोर्स ले रखा है उनसे आप उस चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से पूरे सारे चैप्टर बैठ के पढ़ने नहीं है किसी भी टीचर से। ठीक है, जो स्पेसिफिक आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है सिर्फ आपको वो जाकर देखना है। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है रीजनिंग के लिए। आप मेंस में भी अगर यही करोगे, सिर्फ इतना काम, तो आपका मेंस में भी काफी अच्छा स्कोर आएगा रीजनिंग में। ठीक है, तो लास्ट हम बात कर रहे हैं जीके की। ठीक है, जैसा आपको सबको पता है कि अब जो जीके है वो आपकी मेंस में भी आएगी। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, और प्री में भी उतने ही आएंगे। बट प्री में इसका जो मार्क्स है वो तो 50 है, बट जो मेंस है उसमें कितने हैं, 75 मार्क्स। ठीक है, ये आउट ऑफ कितना है, 390। देखो अगर आप देखोगे तो ये अराउंड 20% है, 20% मार्क्स है। ठीक है, 20% मार्क्स अराउंड, मतलब अप्रोक्स जो है ये आपके 20% मार्क्स है। तो आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप इससे पहले क्या होता था कि आप जो जीके है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते थे और आप 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे अपना सिलेक्शन ले जाते थे। ठीक है, लेकिन इस बार सिलेक्शन तो शायद हो जाएगा आप 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे, बट इस बार प्रॉब्लम ये है कि
जो मैक्सिमम पोस्ट है वो 2400 ग्रेड पे की है, 2400 2800 ग्रेड पे की। अगर आपको 2800 ग्रेड पे या फिर उससे 4200 या 4600 लेना है तो आपको जीके में स्कोर हर हालत में करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको रैंक भी लानी है, ठीक है, फॉर रैंकिंग रैंकिंग यू मस्ट स्कोर इन जीके एज वेल, वो भी एक डिसेंट स्कोर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप करंट अफेयर तैयार कीजिए अपने। करंट अफेयर आपको कहां से करने हैं, जैन टू, अभी तो प्री के लिए तो आप अपना अक्टूबर तक कर लीजिए, ठीक है। ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और एक दो मंथ आप पीछे भी जा सकते हैं, बट आई थिंक कि जनवरी से अक्टूबर तक प्री के काफी रहेंगे। और अगर हम मेंस की पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैन टू दिसंबर, ठीक है, फॉर मेंस। ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर करने से फायदा क्या होता है, अब देखो पहली बात तो करंट अफेयर के अब जो है 25 में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप प्री में देखोगे तो ये अराउंड 10 मार्क्स हैं, और मेंस में देखोगे तो आपके ये 3 मार्क्स का होगा तो 15 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये अराउंड वैसे ही 20% से ज्यादा आ रहा है, 20% से ज्यादा वेटेज रख रहा है ना। बट इसके साथ साथ क्या है कि ये आपका क्या करता है, इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये आपको स्टैटिक जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके, इससे हमारा वो भी तैयार हो जाता है, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके है उसी से अकेले 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिला के आपके 8 से 9 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका कितना ज्यादा वेटेज है, अराउंड 40% वेटेज तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ही है, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी टू स्कोर गुड मार्क्स इन जीके, ठीक है। अगर हम अब बात करें कि इसके आगे क्या, ये तो हो गया, ठीक है, करंट अफेयर और उसकी बात स्टैटिक जीके की। अगर हम बात करें अब सब्जेक्ट वाइज, तो देखो मेरा एक सजेशन है कि अगर आपकी तैयारी आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप अभी से लग जाइए फॉर जीके ओनली, डू थोरो स्टडी, थोरो स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप साइंस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके पास यहाँ से 3 महीने हैं फॉर मेंस, ठीक है, 3 मंथ्स फॉर मेंस। तो आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे अच्छे से तो आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे कि आपको 15 दिन में, 15 डेज में साइंस खत्म करनी है, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट साइंस एक्चुअली, इसमें आप आपके जो तीनों पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये फिनिश करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 15 डेज ले लीजिए अपनी हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, ठीक है। मतलब आप इसको अगर वो करोगे कैटेगराइज, तो इसको सोशल साइंस कह सकते हैं, है ना, ठीक है। 15 दिन और अगर आप ये खैर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करिए, 15 दिन में हिस्ट्री कर लीजिए, है ना, या फिर 10 दिन में हिस्ट्री, और 10 दिन में आप अपना जो जियोग्राफी है वो कर लीजिए, है ना। और 5 दिन में आप जैसे अपना क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन शॉर्ट में बोलूं तो आपको क्या करना है, थोरो स्टडी करनी है, मतलब आप यहीं से मेंस के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है।
क्योंकि देखो प्री में तो आपका क्वालिफाइंग है, तो आप 3 सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपका प्री तो आराम से निकल जाएगा। बट मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल मेंस में इस बार जनरल नॉलेज आने वाली है, मतलब जीके आने वाली है आपकी। तो मुझे ये लगता है कि आपको यहीं से, मतलब अभी से मेंस के लिए पढ़ना चाहिए जीके, ताकि आपको जो आपकी प्रिपरेशन है और जो आप पढ़ो उससे आपको मेंस में भी हेल्प मिले। तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करनी है बार बार। ठीक है, इतना ही था। और मॉक टेस्ट की बात करूं तो देखो आप, अ, अगर आप अल्टरनेट डे पे मॉक देते हैं, अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे पे मॉक देने हैं आपको, ठीक है, और उसका एनालिसिस करना है, ये काफी है। ठीक है, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई थिंक you will get your desired post. ठीक है, so thanks for watching. If you like the video, please subscribe to my channel. Thank you.